3 साल का पेड़ तो है नहीं बोला ये। अच्छा। मैंने कहा साहब ये पेड़ को ही पूछे फिर। अच्छा। इसके पेड़ को पूछे 3 साल के है कि तू 2 साल का है। अच्छा। पेड़ जवाब देगा, मैंने चौकान जो मैंने आपको बोला। हाँ, जो मैंने अपना वो लगा रखा। फिर यहाँ के कर्मचारी में रोजगार तो हमारा मुख्य हुआ। हाँ हाँ, मुख्य रोजगार हुआ हमारा खेती बाड़ी। खेती बाड़ी चल रही है। हाँ, रोजगार खेती आपका। बाड़ी में ऐसा है कि सरकार ने 1 चक जमीन तो करनी रखी है। हाँ हाँ, 1 चक नहीं भी करने से होता बंदोबस्त कर देती। बाउंड्री करती थी पूरी यहाँ जमीन में। ऐसा भी नहीं किया सरकार ने। हाँ हाँ। एक बार मुख्यमंत्री सिंह धामी, हाँ, पुष्कर जी उन्होंने अपने गांव से किया था शुरू, लेकिन इनके गांव से अभी तक भी हो नहीं पाया। थोड़ा शुरू किया था, उसके बाद वो पेपर पे आउट किया था। हाँ, उन्हें कहीं सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि अच्छा। सरकार को बंदोबस्त करने से फायदा नहीं है। सरकार अपना फायदा चाह रही है, जैसे कि नल के द्वारा पानी के हाँ, क्योंकि टैक्स चाहिए उसको। टैक्स चाहिए। हाँ। नहीं तो खाली बहता हुआ पानी का टैक्स कौन देगा? फ्री का पानी है। हाँ। उसमें फ्री जो पानी पी रहे थे आज तक, आज से 100 साल पहले से, जो 200 साल पहले जब से मतलब ये यहाँ मतलब आदमी की बस्ती हो रही होगी, हाँ, तब से पानी पी रहे थे। लेकिन सरकार चाहते फ्री में कोई पानी नहीं पिया ना लगाओ, अब टैक्स और उसका टैक्स लो गाँव वालों से। हाँ हाँ, तो उससे जो तो फायदा होता है। अच्छा। लेकिन जमीन से तो जमीन का पहले टैक्स होता है, अभी टैक्स माफ कर दिया एक तरफ से, और उसके बाद बंदोबस्त नहीं किया। अच्छा। जैसे कि इसमें अतिक्रमण हो रहा है, और बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं कि जिससे कि आदमी परेशान है। अच्छा। ये हमारा मुख्य व्यवसाय है यहाँ कृषि का। पहले से ही जो हमारा ब्रिटिश काल से ही ये लिखा है, मुसलमान काल से ही लिखा है कि हमारा व्यवसाय है कृषि। उसी कृषि के आधार पर इन्होंने अभी तक बंदोबस्त होना था ना, हाँ, उसी जड़ मार रखे, उसको नहीं किया। इनको क्या चाहिए? पानी, नल के द्वारा पानी दे दो, हाँ, और टैक्स लो। और उसके बाद बिजली, वो हमारे पानी से डैम बनाओ, बिजली प्राप्त करो, कहाँ लगाओ, उसका भी टैक्स लो। और बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं। जो मतलब हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, उसको सरकार ने अपने बस में ले करके हमको दे करके प्राकृतिक चीजों हमसे टैक्स लेना शुरू किया। लेकिन बंदोबस्त में जमीन तो उठा के टैक्स तो ले नहीं सकते, वो नहीं किया, क्योंकि सरकार को उससे फायदा नहीं है। हाँ। मुख्य चीज हर एक आदमी कहता है कि बंदोबस्त से क्या करना है, क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा है, रोजगार दे रही है सरकार दे रही है। इससे तो रोजगार देने से निठल्य होता है। जैसे कहते हैं पशुपालन करो, जैसे कहते हैं मौल पालन करो, जैसे बोलते हैं सौर पालन करो, अनेक रोजगार जो हमारे यहाँ के हैं। वैसे तो कहीं जूट का होता है रोजगार, जूट की फसल होती है कहीं किसी। यहाँ रोजगार ये है, तो सरकार क्या कह रही है उसमें कि भाई जो यहाँ सौर पालन है या कोई चीज है, अपने गांव से, अपने जिले से, अपने आसपास से गाय नहीं खरीदेगा। गाय खरीदेगा दूसरे जिले से, अच्छा, या दूसरे राज्य से उसका टैक्स सरकार लेगी। अच्छा। लोगों को ऐसा कहते हैं कि तुमको बेवकूफ, हम लोगों को बेवकूफ बना करके कि भाई हम उसमें शासन करेंगे, लोन देंगे तुमको। अच्छा। लोन क्या फ्री तो नहीं है? फ्री नहीं है, उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो अब उसमें उसको दुग्ध पालन में उतना फायदा नहीं होता जो कृषि से फायदा होना था। इससे बेहतर कहीं सिंचाई की व्यवस्था करते, वो तो है हम, या कुछ और करते। मुख्य व्यवसाय जो है उसके लिए इन्होंने रोक कर रखी है। पशुपालन से भी है, हम मानते हैं, लेकिन कहीं से भी खरीदे हो इसमें रोक लगाते हैं। यहाँ से लोकल जगह से आदमी नहीं खरीदेगा। ऐसी मतलब मौन पालन का है। जितने ये रोजगार हैं अभी सरकार ने चला रखे हैं, ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लिए लाभकारी, लेकिन उनका टैक्स ऐसा है कि टैक्स ले रहे सरकार, लाभकारी नहीं होता है। बात है, देखिए मतलब गाय पालने के लिए एक बंडल होता है ना घास का, एक बंडल 25 रुपए को पड़ता है। एक दिन में गाय कम से कम 10 बंडल खाती है। तो 200 रुपए का तो उसने घास ही खा लिया। फिर पानी की सेवा करनी, उसका गोबर से एक आदमी तो नौकर चाहिए, और उसकी रोजा रोटी क्या है, उसके पीछे रहना पड़ेगा। दूध देगी वो 5 लीटर, 40 रुपया लीटर अभी दूध आ रहा है।
तो 4 पंजे 20। 200 तो रुपए। फायदा क्या हुआ उसमें? कुछ फायदा नहीं हुआ। जितनी घास खाई उसने उतना तो वो दूध में चलेगा। दूध में चलेगा। बाकी जो रहा वो रोजगार तो छोड़ दो, उसकी हालत खराब हो जाती है। हालत खराब हो इसलिए उसको भी करना फायदा फायदा नहीं रह गया। नंबर 2 बात, यहाँ कोई संसाधन ऐसे नहीं कि कोई फैक्ट्री हो या कोई ऐसी चीज हो। मैंने ब्रिटिश काल में भी मेरा जन्म हुआ है और थोड़ा मेरे को याद है 2-3 साल का तब था मैं। हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो उनकी हवा अभी तक भी चल रही है। अच्छा। यहाँ तो रोजगार की तरफ से कोई फायदा नहीं है। नरेगा में काम कर दिया, 200 रुपये दिहाड़ी मिली, 200 रुपये दिहाड़ी और 1-2 घंटा काम किया, हो गया साहब कहा। ये है रोजगार सरकार की तरफ से। और वो और ग्राउंड में देखा जाए तो वो भी सही रोजगार नहीं मिलता है। अब आप ही बताइए 200 में आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाए। 200 में क्या हो रहा है? वो भी 100 दिन का रोजगार। 100 दिन का रोजगार। इसलिए इससे कोई संबंध नहीं है। रोजगार तो आदमी खुद अपने आप करेगा। खेती बाड़ी लेबर तेरी है। पूरा खेत आदमी ने बंजर छोड़ रखा है। क्यों? क्या कारण है बंजर छोड़ने का? गांव छोड़ करके अभी हमारे गांव में पुरुष वर्ग को देखेंगे, इसमें धारी जोशी गांव में अगर वर्ग को छोड़ करके स्वर्ण इसमें सिर्फ 5 या 10 आदमी आपको मिले होंगे। धारी जोशी गांव में धारी जोशी में 5 6 होंगे, देख लीजिए। हाँ। वो भी मेरे जैसे बूढ़े। हाँ, बूढ़े हैं। 70-80 साल के ऊपर के होंगे बस। 60 साल के ऊपर के। हाँ, देखे वो रह गए बस। और कुछ महिला रह गए। वो सिंगल है। बाकी युवा वर्ग कहाँ गया? वो तो है। खेती बाड़ी क्यों नहीं कर रहा? रोजगार क्यों नहीं कर रहा? बंजर हो रहा है। यहाँ से थिनी गाँव, उसको अंग्रेजी बोलते हैं थिना, वो पतला बना। ये पतले क्यों हो गए? कहाँ गए? फैक्ट्री यहाँ हो नहीं सकती है, पहाड़ का मामला है। इसलिए सरकार इस तरफ नहीं देखती, ध्यान नहीं देती। मैं टीवी देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, बहुत सारी बातें हुई। हमने गांव का उत्थान कर दिया, रोड बना दिया। आज पहली बार ही जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ या ब्रिटिश शासन काल था, आज ये रोड कट रही तब से है ना। मतलब कितने साल बाद हमने ऐसा कर दिया। हाँ। लेकिन विकास होता कहाँ? जहाँ ये लोग जाते हैं हेलीपैड ग्राउंड बना रखा है। जैसे अभी मोदी ने बनाया, यहाँ बनाया, और उत्तर प्रदेश ने बनाया, और अपने रेलवे लाइन बिछा रखी। यहाँ तो रेलवे लाइन तो हो नहीं सकती। हवाई जहाज ग्राउंड तो हो सकता है, एक नीचे है। नैनी सैनी वाला है, नैनी सैनी में है। अब आप देखिए इसके बारे में, वहाँ क्या है कि आदमी आना जाना करेगा, उससे उनको टिकट मिलेगा, वो तो है। सरकार फायदा करेगी, टैक्स मिलेगा, तो टैक्स लेगा। अब यहाँ तो ऐसा लेने के लिए आधे गांव में है ही नहीं, कुछ नहीं। ये तो बना के क्या फायदा होगा? हेलीपैड ग्राउंड यहाँ पर बन जाए कहीं, हाँ, गाँव के आने जाने वाला आदमी तो कोई है ही नहीं, सरकार को फायदा नहीं है ना। जहाँ मतलब जनसंख्या ज्यादा है उस जगह को देखती है सरकार, लेकिन एका दो का आदमी देखने के लिए नहीं है, वो तो है। और आपके गांव में कुछ है? कुछ रोजगार पे कुछ नहीं हो रहा ना? धारी जोशी गांव में देखिए बंजरी हो रही है, देखिए सारी बंजरी हो रही है, लगा भी रहे, पर सुअर वगैरह बहुत खेती को वो कर रहे हैं ना। सुअरों के लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी। अच्छा, ये सुअर है और सॉल दिसंबर जनवरी में उन्होंने कहा अब ये तो ये नहीं होगा, नए सत्र में करेंगे। अच्छा, नए सत्र में क्या हुआ कि फिर उसके बाद चुनाव आ गया। फिर बोला चुनाव के बाद करेंगे। यहाँ शहरों का आतंक ऐसा होता है। ये मेरे पास 1-2 ये पेड़ थे इधर। किस चीज के पेड़ थे? और पेड़ तो मेरे पास बहुत सारे हैं, 60-70-100 के आसपास। किस चीज के पेड़ हो? अनेक फलदार वृक्ष। अच्छा, सेब के या किसी और चीज की? नहीं, सेब के नहीं। हाँ। ये क्या कहते हैं इसको, ये चूक बोलते हैं, माल्टा बोलते हैं। अच्छा, माल्टा उल्टा। अच्छा, संतरा। हाँ, कागजी नींबू बोलते हैं, तेज पत्ता बोलते हैं। तेज पत्ता, हाँ। तो ऐसी चीजें मैंने इसमें काफी लगा के खेत में अपने। अच्छा, लोन भी लिया था। अच्छा, लेकिन अब देखिए, अब सरकार की बात सोचिए, अब इन्होंने ऐसा कहा कि लोन लेते समय तुमको 40% सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा, 40%। मैंने बोला चलो फिर लोन लेते हैं। हाँ। लोन लिया। हाँ। 1 लाख रुपया सैंक्शन हुआ। हाँ। पेड़ भी लाया। पेड़ मतलब सस्ते कीमत से, ये नहीं।
तो सोचते कि मुझे पेड़ मिले, मैंने खड्डे खुदाई सब कुछ ठीक किया। अब बोला इसे थौले बनाओ, ये करो, पूरे उनकी चाकरी करनी पड़ी मेरे को, लोन लेकर। अपना है, वो मेहनत अपनी, हाँ अपना मतलब रोजगार, हाँ रोजगार है। यही किया साहब। उसके बाद में क्या हुआ, जब 1 साल के बाद लोन लेने का नंबर आया तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा बगीचा सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है? कैसे सही नहीं है, कैसा होना चाहिए? अच्छा। अब ये मतलब कर्मचारियों की कुछ सेटिंग ऐसी होती है कि वो मतलब मुंह दिखा काम करते। 3 आदमी थे हम। एक को मैं जानता, जगत सिंह करके नाम था इसका, कालसिन कट्टा का रहने वाला। उसने भी लोन लिया था। उसने लोन लिया था तो उसका तो मेरे से भी 3rd क्लास का था। अच्छा, थोड़ी जगह में बनाया था, थोड़ा लिया था, 1 लाख रुपया उसने भी लिया। मिल गया उनको? उसको सब्सिडी मिल गई। सब्सिडी मिल गई? मेरे को नहीं मिली आपको? अच्छा। मैंने लिख दिया सीधा दिल्ली। अच्छा। राष्ट्रीय बागवानी के लिए मैंने लिखा है। वहाँ से आया एक मतलब उनका ईमानदार आदमी। अच्छा। सर ईमानदार होते हैं, नीचे वाले कर्मचारी ईमानदार नहीं होते। आप मानिए या न मानिए, मोदी सही होने से क्या करेंगे? मोदी के नीचे काम करने वाले झूठे फरीबी होता है, इसलिए नहीं बनता। एक के नाम से किसी ने वोट दे दी, मोदी के नाम से, तो ठीक है। लेकिन ऐसे ही यहाँ भी होता है, वो तो सरकारी कर्मचारियों का। अब क्या हुआ साहब, मैंने लिखा तो आए फिर साहब। अच्छा। अब ये इनकी आफत आ गई। अच्छा। मैंने कहा साहब उसका भी देखिए, मेरा भी खेत भी देखो, और मेरा भी देखिए बगीचा। उन्होंने कहा नहीं, जो आदेश आपके लिए आ रहा है मैं आपका ही देखूंगा। अच्छा। सब आए यहाँ पर, फोटोग्राफी की, जैसे आप पेड़ की फोटोग्राफी की। तो साहब ने एक ही बार पूछा, मेरे को तो वैसे गुस्सा था, ये सरकार का सही नियम तो हो नहीं रहा। तो उन्होंने बोला ये पेड़ तो बोला कितने, ये 3 साल का आपने लिखा, 3 साल हो गए, 3 साल का पेड़ तो है नहीं बोला ये। अच्छा। मैंने कहा साहब ये पेड़ को ही पूछे फिर। अच्छा। इसलिए पेड़ को पूछे 3 साल के है कि तू 2 साल का है। अच्छा। पेड़ जवाब देगा, मैंने चौका जो मैंने आपको बोला। हाँ, जो मैंने अपना वो लगा रखा। फिर यहाँ के कर्मचारी मेरे से नाराज हुए। मैंने कहा मेरे को आज जेल नहीं डाल सकते, मेरे को सजा नहीं दे सकते, मैंने कोई अपराध नहीं कर रखा, सत्यता की बात। मैंने चाय के लिए कहा था, साहब ने बोला हम पानी तक नहीं पियेंगे। अच्छा। क्योंकि उसमें हमारे लिए आक्षेप होगा कि ये आदमी ऐसे करता है। अच्छा। गुड़गांव के रहने वाले थे। अच्छा, गुड़गांव के थे। वहाँ से पहुंचे दिल्ली से, पूछ लेना वहाँ उनका दौरा भी हुआ। यहाँ रहे वो रेस्ट हाउस में, साहब आए, लेकिन जस का तस रह गया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। अब क्या बना है, मैंने माया मार दी। इसलिए जो सब्सिडी वाली बात है, अभी पोलियो हाउस के लिए लिखा, मैंने 5 साल हो गए। अच्छा, पोलियो हाउस का भी नहीं है? हाउस के लिए कहा, पोलियो हाउस के लिए कहा था मैं साहब एक पोलियो हाउस लगा देता हूँ, थोड़ा अभी जल ये सब्जी लगाऊंगा पोलियो हाउस। पहले तो बोला कि इसमें ये छोटे वाले बहुत कमाते हैं। अच्छा। फिर कहा इसमें राजनीति होती है। फिर कहा इसमें ठेका पड़ता है। मैंने बोला आप अर्जी लगा के ये जो साहब के ऑफिस में तो भेज दो, हाथ पैर जोड़ने पड़े, दो कर, तब उन्हें ऑब्जेक्शन भेज दिए सारे। अच्छा। 1 साल का तो पता ही नहीं चला ऑप्शन है या नहीं है। मैंने उसने फोटो स्टेट रखी, न कुछ किया। अच्छा, कुछ नहीं रखा उसका। मैंने देखता हूँ सरकार का क्या नियम है, सरकारी कर्मचारी गांव वालों को कितना देख रहे हैं। 1 साल के बाद मैं DSO ऑफिस में गया। अच्छा। मैंने बोला साहब 1 साल पहले मैंने ऑप्शन दी थी ऐसे पोलियो हाउस के लिए, हाँ, उसका क्या हुआ अभी तक? वो बोला अपने क्षेत्र के जो इंचार्ज है ना, नाकोट में रहते हैं, उनसे बात कीजिए। नाकोट है सुआकोट? नाकोट। कहाँ पर है नाकोट? पत्थरगढ़ से? अच्छा, यहीं पे है ऊपर। अच्छा। हाँ। नाकोट से बात कीजिए बोला। अच्छा। वो जवाब देंगे। हम एकदम पूरे जिले को देखने वाले, बोला हम आपकी बातें कहाँ सुनेंगे। अच्छा। हमने अपने क्षेत्र में आदमी रखे। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं यहाँ गया एक दिन, मैंने बोला साहब 1 साल पहले मैंने यहाँ से एक अर्जी पोलियो हाउस के लिए दे रखी थी, उसी तरह डेट को मेरे को बता दे तो। अब बोला कहाँ है साला, बोला कहाँ ढूंढे, बोला उसको। अच्छा। मैंने कहा साहब बड़ी मेहरबानी होगी, आप जरा देख लीजिए। मैंने कहा डाक तो भेजी होगी, डाक का नंबर तो चढ़ाया होगा आपने। तब उसने बड़ी मुश्किल से नंबर ये है बोला, डेट ये है। अच्छा। वही पर्चा पकड़ के फिर गया मैं DSO साहब के यहाँ 3-4 दिन के बाद। मैंने बोला साहब ये है।
उन्हें देगा। हाँ बोला ऑपरेशन तो है बोला, लेकिन ये बजट की बात है बोला, अभी अच्छा। बजट हमारे पास नहीं है। वैसे बजट भी नहीं है। तो साहब बोल रहे हैं मेरे को हाँ, अभी बजट नहीं है। मैंने कहा कब आएगा साहब बजट? हाँ, वो तो सरकार की बात है, हम्म, सरकार बजट भेजेगी तो हम देंगे, बजट ही नहीं होगा तुम कहाँ से देंगे बोला? हाँ, ऐसा कह दिया। मैंने बोला ठीक है। इस प्रकार से तीसरे साल फिर गया मैं डीएसओ साहब के पास। मैंने बोला साहब ये है, ये रेट इतने तारीख के पिछले साल अब 2-3 साल लगे, क्या 3 साल तक कोई बजट ही नहीं आया? 3 साल तक क्या पोलियो हाउस ही नहीं मिलेंगे? या 3 साल तक हमारा कोई अधिकारी नहीं बन? अधिकारी नहीं है ना, वो तो है। बोला ये पर्ची हमको दे दो, अच्छा, जिसमें डेट लिखे, हाँ, वहाँ जाओ बोला। वो देंगे बोला, सर्वे सर्वा वो है बोला। अच्छा, हम यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखने वाले हैं, हाँ, ये पर्ची रख दो बोला। मैंने रख दिया। मैंने कहा जाओ। फिर आए, मैंने कहा वो तो पर्ची रख दी साहब, ऐसी सी बात है, पोलियो हाउस आएगा कि नहीं? ठीक है बोला, आप जाओ और हम आपके लिए फोन करेंगे, फोन करेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें क्या करना है। वास्तव में 2 महीने के बाद फोन आया साहब। अच्छा, झूठ की बात नहीं, 2 महीने के बाद फोन आया कि जोशी जी ये आपका पोलियो हाउस के लिए वो मांग रहे हैं नाम, और ये 1 लाख रुपया सरकारी उसका कीमत है, और 17,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा, पूरी सब्सिडी है, और 17,000 रुपये आप कब जमा करोगे, क्या होगा? मैंने बोला साहब मैं तो 17,000 रुपये कल जमा कर दूं। अच्छा, 17,000 रुपये मांग दिया है? मैंने कहा मैं 17,000 रुपया कल जमा कर दूं। अच्छा, लेकिन क्या परसों के दिन मेरे घर में पोलियो हाउस लगेगा, ये भी आवश्यक शर्त है। नहीं बोला हम आपको बता रहे, नाम भेज दें आपका। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी होगी, फोन से बात है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी जय जयकार हो, भेज दीजिए। 1 साल हो गया अभी। अच्छा, आज ही आया साहब फोन। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि जो पहले 17,000 का रेट था वो रेट तो बढ़ गया है। अच्छा, वो भी गया, मैं ऑफिस में परसों गया। मैंने बोला 1 साल हो गया आपका फोन, क्या अब क्या हो गया? आज आया फोन, आज ही आया। अच्छा, आज ही आया फोन है? आज आया। तो उन्हें कहा कि अब ये 17,000 की बात नहीं है, आपको ज्यादा रुपया जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद इसकी कीमत अभी बढ़ गई है। ये आज की बात है। अच्छा, कितने हजार बोला? ये 5 साल हो गए ये पोलियो हाउस किसान के लिए। हाँ, कितना घूमना पड़ रहा है, कितना चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कितना क्या ये फलदार पेड़ लगाने से रोजगार हमारा नहीं है। कम से कम 2 कुंटल तो नींबू होता है, और 1-2 कुंटल माल्टा होता है साहब। अच्छा, आपका 20 किलो कागजी नींबू होता है यहाँ। और देख सकते हैं आप, ये पेड़ों की इनकी भी फोटोग्राफी लेके भेज सकते हैं आप, ऐसा करा करके। लेकिन ये रोजगार है तो इसी से अपना रोजगार चल रहा है, बाकी जमीन है तो बंजर पड़ी है। बंजर पड़ी है। अच्छा, अब सवाल ऐसा है कि रोजगार आदमी करे तो करे, क्या करे? मुँह से तो बोलते हैं, कागजों में बोलते हैं, पेपरों में भी आता है। आप जैसे जो आदमी आएंगे, मीडिया वाले भी, दूसरे तीसरे भी जो है, पत्रकार लोग भी जो आएंगे, वो तो क्या वहाँ गए, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा कर रहा था। मेरी बात तो टैप होकर के ये तो कहीं कहीं जाएगी, ये देहरादून तक पहुँचे, ये दिल्ली तक पहुँचे, ये कहीं भी पहुँचेगी, लेकिन इसके बारे में सुनवाई कुछ भी नहीं होगी। और होती तो ये पोलियो हाउस की बात मैंने आपको बता दी, रोजगार की बात है। और ये जो है पेड़ पौधे की हर आदमी पेड़ लगाता है, क्योंकि बारिश नहीं होने से भी ये बड़े बड़े पेड़ जमीन से थोड़ा रस लेते हैं, सूखते नहीं है। तो इसके साथ साथ हम खेती बाड़ी भी कर सकते थे। अब साहब एक खेत यहाँ पर है, एक खेत वहाँ पर है, खेत बिखरे हैं, और उसका भाइयों में 10 तो एक खेत के 10 हिस्से हो गए हैं, सरकार ने 10 हिस्से देंगे। और इसमें एक और भी बात है जमीन संबंधी, आपको मैं बताऊं, जमीन में हमारे यहाँ क्या है, गोल खाता होता है। आप भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, उसमें 60-70 आदमी का अंश उसमें अलग अलग है। अच्छा, किसी का 10 हेक्टेयर, किसी का 20 हेक्टेयर, किसी का 100 हेक्टेयर, किसी का 30 हेक्टेयर, किसी का अलग अलग हेक्टेयर में उसका जमीन बांटी है। टोटल कितनी है जमीन, ऐसे करके दे दिया। अच्छा, पूरा मतलब संजात खाता हो गया, पूरे आदमी का संजात खाता हो गया। अब कोई आदमी चाहता है भाई मेरे हिस्से में